क्रोधियों ने पांडवों के ऊपर उपसर्ग किया, क्रोधी ने उपसर्ग किया। जितने उपसर्ग हुए, कमठ ने उपसर्ग किया, पारसनाथ ने, क्रोधी था, द्वेषी था, क्योंकि वो जन्म जन्म से द्वेष रख रहा था। पूरी कहानियां भरी पड़ी हैं। एक कहानी ऐसी है रोंगटे खड़े करने वाली, जिससे उपसर्ग हुआ राग के कारण। इतना राग बेटे के प्रति सुकौशल चरित्र पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते। बड़ा खतरनाक घटना है मानो। देश की कहानियां बहुत पढ़ी, देश के कारण से लोग दुश्मन हुए, विनाश हुआ, ये बहुत पढ़ी, लेकिन राग की चरम सीमा निसंतान थी मां। मुनिराज अवधज्ञानी से पूछा, कभी मुझे संतान सुख मिलेगा? क्योंकि अक्सर कर मैंने कल परसों भी कहा था कि यदि नारियों को सबसे ज्यादा प्रिय शब्द कौन सा है, मां। त्रियंश को भी मैंने उदाहरण दिया। कितनी भी रानी बना दो, कितना भी धन दौलत रख दो, यदि स्त्री के यहां संतान नहीं है तो वो अपने आप को कभी सुखी नहीं मानती। सब सुख है, कोई कमी नहीं है, राज रानी है, पर वो सुखी नहीं मानती। और मां के बाद सबसे बड़ा मातृत्व होता है। महाराज ने कहा, देखना कि तुम मां तो बनोगी, लेकिन जैसे ही तुम मां बनोगी, बेटे का जन्म होगा और बेटा का मुख देख के पिता दीक्षा ले लेगा। ये योग है, दीक्षा ले लेगा। तुम पति, तुम्हारे दो में से एक का सुख मिलेगा तुम्हें, पति का या पुत्र का, दोनों में से एक चयन करना है। दोनों में से एक चयन करना, या तो पति का सुख या पुत्र का सुख। राजा थे, उनका नाम भी यशोधरी था। स्त्री ने महाराज के सामने नमोस्तु करते हुए कहा, मैं पति सुख को छोड़ सकती हूं, मुझे पुत्र सुख चाहिए, पुत्र सुख चाहिए। आप लोग देख लेना आपकी क्या कीमत है। धन बता रहा हूं, जो अपने आप को प्राणनाथ मानते हो ना, ओ हिटलरो, जोरियों के गुलाम, नारी जगत कहां जगता है। मत समझना कि नारी तुमसे प्यार कर रही है। सच्ची नारी पति से प्यार नहीं करती, प्यार तो नाटक है, सच्चा तो उसको बेटे से प्यार है, क्योंकि वो तुम्हारे बिना पैदा नहीं हो सकता। सच्ची नारी शादी करती है तो पति बनाने के लिए नहीं, मां बनने के लिए करती है। मां बनने का उसका मूल लक्ष्य होता है मां बनना। पति का सुख उसके लिए, अच्छी नारियां पति के सुख की चाह नहीं करती, वो वासनाओं से भरी हुई नहीं रहती हैं, लेकिन माता बनना उनका एक शौक होता है, अंदर की आवाज होती है। आशीर्वाद मिल गया, पुत्र हुआ, घोषणा के अनुसार। देखना कितना राग बेटे से, पति को ठुकरा दिया, पति बिना रह जाऊंगी, बेटा चाहिए। बेटे का जन्म हुआ, पिता प्रथम दर्शन करने गया और वैराग्य हो गया। वो तो नियोग था कि बेटे का मुख देखेगा, दीक्षा ले लेगा। तुरंत बेटे को वहीं पर राजगद्दी दी। पहले दिन जन्मते प्रथम दर्शन पर बेटे को वहीं तिलक किया, वहीं मुकुट पहनाया और चला गया। वो जाना ही था। रानी को कोई गम नहीं हुआ, वो बेटे के सुख में पति का सुख भूल गई, बेटे के संयोग में पति का वियोग भूल गई। और दूसरी बात और कही
महाराज ने कि ध्यान रखना महारानी साहब, जो बेटा इतना भाग्यवान है, जिसका पिता इतना पुण्यवान है कि बेटे का मुख देखकर वैराग्य हो जाएगा, ऐसा बेटा कोई साधारण नहीं होगा। अरे महाराज को देखकर वैराग्य होना बात समझ में आती है, भगवान को देखकर वैराग्य होना बात समझ में आती है। बेटे का मुख देखकर तो राग बढ़ता है कि वैराग्य बढ़ता है भाई बताओ? बेटे का मुख देखकर तो राग बढ़ता है। कैसा होगा वो बेटा, कैसा होगा वो बेटा जिस बेटे को देख करके वैराग्य भाव हो गया। जिस दिन वो बेटा मुनिराज का दर्शन करेगा, उसी दिन बेटा भी दीक्षा ले लेगा। कितनी कठिन परीक्षा। बेटे का जन्म लेते ही पति दीक्षा, और बेटे ने जिस दिन मुनिराज का दर्शन किया, उसी दिन बेटा भी दीक्षा ले लेगा। अब रानी कहती है ये तो दूसरी बड़ी आफत आ गई, पति भी जाएगा और, लेकिन अब नारियों में तो जितनी अकल होती है उतनी तो वो लगाते हैं, बाकी अकल तो छुटैया में होती है। क्या क्या गजब। मैं कहता हूं, मैं सुकौशल चरित्र जब भी पढ़ा, 2-3 बार पढ़ लिया मैंने, रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है। कई बार पढ़ करके रख के बैठ जाता हूं कि दुनिया ऐसी भी है क्या। बेटा दीक्षा ले लेगा मुनि के दर्शन करते ही। उसने दिमाग लगाया। मैंने कहा ना, माँ के भेष में माँ को यदि स्त्री की पर्याय जाग जाए तो बेटे को भी नहीं छोड़ती है। माँ में यदि माँ पना जाग जाए तो बेटा सुरक्षित है। माँ में यदि नारी पना जाग गया, स्त्री पना जाग गया, अबला पना जाग गया, प्रमदा पना जाग गया, जितने नारी के पर्यायवाची शब्द हैं, यदि वो नारी में जाग गया, बेटे की भी खैरियत नहीं है, बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। बेटा की खैरियत जब ही तक है जब तक उसके अंदर मातृत्व है। पत्नी में तुम्हारी खैरियत जब ही तक है जब तक उसमें पत्नित्व है। बहन से जब ही तक तुम्हारी खैरियत है जब तक उसमें बहनत्व है। बेटिया से खैरियत जब ही तक है जब तक उसमें पुत्रीपना है। तभी तक तुम्हारी कुल की मर्यादा है, जभी तक तुम्हारी इज्जत है, जभी तक तुम्हारी जिंदगी ठीक है। सावधान, जिस वक्त पुत्रीपना है तब तक पुत्री तुम्हारी है। जिस दिन पुत्री में नारीपना जाग जाएगा, उसी दिन तुम्हें ठुकरा के ना जाने किसके साथ भाग जाएगी। बिटियापना खत्म हो गया, किसी के साथ भाग जाएगी, तुम रोते रह जाओगे। ना तुम्हारे मान में तुम उसको ये भी नहीं आएगा कि मेरे माता पिता ने कितना पाला है। मैंने एक बिटिया से कहा, मेरे पास लाए, मैंने कब से प्यार है तुम्हें इनसे? बोले मेरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। मैंने कितना प्यार है? बोले मुझे बहुत प्यार है 1 साल से। मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 साल की। मैंने कहा तेरी मम्मी पापा का प्यार कितने साल का है? 24 साल का। 1 साल के प्यार ने 24 साल के प्यार को रुला दिया। 24 साल के प्यार को रुला दिया। लड़के से भी कहा मैंने कि तेरे क्या हालत हो गई, तेरा पिता रुला दिया तेरे 24 साल के प्यार ने। 1 साल का छोकरी से प्यार हुआ है, तेरी माँ ने तो 24 साल प्यार किया है। और जो प्यार माँ ने किया है ये बीवी नहीं कर पाएगी। लैला मजनू नहीं कर पाएंगे। मजनू किसको बोलते, लड़के को कि लड़की को? मुझे याद नहीं, थोड़ा पूछ रहा हूँ। लैला किसको बोलते हैं? लड़के को लैला, मजनू लड़की को। ठीक है, याद हो गया।
मैंने कहा वो मजनू नहीं कर पाएगी। माँ ने तेरी गंदगी भी साफ की है, माँ ने तुझे कपड़े धोए हैं, रोटी बना के खिलाई, तेरे प्यार में माँ मेहतरानी बन गई, तेरे प्यार में माँ धोबन बन गई। गंदे कपड़े धोए हैं, पूछ उससे क्या ये सेवा कर पाएगी कभी? ऐसी नौबत आ जाएगी तो लव मैरिज वाले थोड़ा सा पूछ लेना आज, और जो सुन रहे हो वो देख लेना, यदि ये नौबत आ जाएगी तो क्या ये प्यार कर पाएंगे? नहीं कर सकते। ये प्यार 99% जो माँ बाप का प्यार ठुकरा करके और अपने वासना का प्यार करते हैं वे दुखी ही होते हैं। और ये कुछ ज़्यादा नहीं करना है, वो सीधे कह दे कि मैं इसके लिए थोड़ी तुमसे प्यार किया था कि तुम्हारे गंदगी साफ करूं, तुम्हें कपड़े धोऊं, तुम्हें रोटी बना दूं, महारानी बन के रहेगी। हाँ हाँ हाँ, पत्नी महारानी बन के रहेगी और माता मेहतरानी बन करके भी रहने को तैयार है, मेहतरानी बनकर तैयार है, धोबन बनने को तैयार। तो भी उस प्यार को नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पाते वो, क्योंकि उस बेटा बिटिया में पुत्रीपना खत्म हो गया। बहन में बहनत्व खत्म होगा। जभी तक तुम्हारी बहन है, जब तक उसमें बहनपना है, जिस दिन नारीपना जाग जाएगा उस दिन काय की राखी, काय का भैया, वह भाग जाएगी। मां में भी महानुभाव, जब तक वो मां है, मातृत्व है, तभी तक बेटे की कुशलता है। जिस दिन मां नारी बन जाएगी तुम्हें बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। चारु दत्त पुराण गजब का मानव, गजब, हद होती है। जन्मजात बैरागी, जन्म से बैरागी। चारु दत्त बहुत ज्ञानी था, पढ़ने में निपुण था। वो जानते ही नहीं था कि शादी क्या चीज होती है, वो जानते ही नहीं थे कि शादी राग के लिए किया जाता है। वो तो जानता इतना था कि माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसकी सेवा के लिए शादी की जाती है, क्योंकि माँ बूढ़ी हो गई, घर में कोई ना कोई महिला तो चाहिए रोटी बनाने के लिए। शादी हो गई, दोनों बैरागी, मतलब चारु दत्त बैरागी, उसकी पत्नी बैरागन नहीं थी। उसने माँ से बताया कि ये तो कोई भी राग भी नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं करते। अभी देखना, माँ माँ थी, अब माँ में नारीपना जाग गया, और ऐसा जागा कि उसने अपने भाई को बुलाया, मामा को, चारु दत्त को, और वहाँ कहा इसमें राग पैदा करो, इसमें राग जगाओ, संसार के प्रति राग जगाओ, वासना जगाओ। ये इतना बैरागी है कि समझ ही नहीं रहा कि संसार क्या है। बहुत प्रयास किए, अंत में कहा मामा ने, बहन भांजे को बैराग जगाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, इसे किसी गणिका के चंगुल में फंसा दिया जाए। गणिका ने वेश्या, उसके चंगुल में फंसा दिया जाए तो इसका कार्य हो जाएगा, ये रागी बना देगा। वसंत सेना नाम की वेश्या का नाम है वो। देखना, एक मां कितने स्तर पर गिर गई, कह दिया ठीक है, बेटे को वेश्या के यहां भेजने को तैयार हो गई। मामा ने जो षड्यंत्र रचा, एकदम उधर से हाथी बुलाया, इधर से मामा भांजे जा रहे थे, और मामा कहता है कि भांजे बच, देख हाथी आ रहा है। बस सामने एक घर था, वही था उसका वेश्या का घर, सारी सेटिंग थी। बीत रागी या तो रागी बने नहीं, और बने तो ऐसा बने कि राग की कोई सीमा नहीं। रागी बीतरागी बने नहीं,
वो बने तो ऐसा बने कि 3 लोग भी हिला नहीं सके। हाँ, दोनों में खतरा है। रागी बन जाए तो कहां तक गिरेगा कुछ नहीं कह सकते। क्या राग जागा, क्या राग जागा। 56 करोड़ की दीनारें सब बेश्या प्रतिदिन मंगाती रही। बेटा मंगाता रहा है, बेटा को रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया। मंगाता रहा। अंत में जब पत्नी और मां ने दोनों मिलकर के इस षड्यंत्र रचा था, सारी संपत्ति जाने के बाद, जब वेश्या तो काय की होती है, वो तो पैसे की होती है, पैसे से मतलब है। अंत में दिन जब मंगाया तो पत्नी ने मंगल सूत्र भेज दिया, तो कुछ बचा ही नहीं था। वेश्या देख करके कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आज मंगल सूत्र आ गया। उसी दिन नशे में करके कहां पटक दिया? शौच कूप में पटक दिया, शौच कूप में पटक दिया। सुबह जब शुक्रों ने आकर उसको खाने की बात की, तब होश आया आगे की कहानी से कोई मतलब नहीं है। यानी माता जब तक माता है, जब तक मातृत्व है, नारी जाग जाएगी तो बेटे को भी बर्बाद कर देगी। नाश कर दिया बेटे का। कहां राजकुमार बेटा और कहां शौच कूप में पड़ा है, इतनी चरम सीमा तक। इसलिए हमारे हमेशा भावना करना, माताओं आपसे कहना है, तुम नारी कभी मत बनना, तुम सदा माता, बहन, पुत्री और पत्नी बने रहना। तथास्तु। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, हमारे भारत की नारी माने या नहीं माने, हमारे जैन समाज की महिला, और सब माने तो नहीं माने, मेरी भक्त ने जिंदगी में भली हारिका बने या ना बने, प्रतिमाधारी बने या ना बने, कम से कम ये 4 पदों पर बनी रहें तो भी मेरा मस्तक ऊंचा उठा रहेगा, समाज का मस्तक ऊंचा उठा रहेगा, परिवार का मस्तक ऊंचा। बस ये 4 पदों पर बनी रहे। नहीं बने हारिका, कोई बात नहीं। कल मैंने कहा भी था, कोई बात नहीं, तुम धर्म हारिका नहीं बन पा रहे, कोई बात, वृत्ति नहीं बन पा रही हो, कोई बात, ज्यादा धर्म नहीं कर पा रहे हो, कोई बात। चलो अंत में कह देता हूं, मंदिर नहीं आ पा रही हो, अति कह रहा हूं, अति, मंदिर नहीं आ पा रही हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। बस इन 4 पदों का पदपना तुम्हारे में बना रहे, इतनी ही मेहरबानी हो जाए तो सबके मस्तक में। 4 पद कौन से? माँ का, बहन का, पत्नी का, बेटी का, और बाकी और संबंध इसमें जोड़ लेना, मौसी का, फूफा का, पापी का, वो सब 4 में आ जाते हैं, वो सब 4 में, ये 4 पद में है। और जैसे ये 4 पद से रहित हुई नारी के नागन है, ये 4 पद से जैसे पद पना गया, फिर ये नागन है। किसको डसेगी ये तो छोड़ो, अपने बच्चों को भी खा जाएगी, ये तक है नागिन का लक्षण। नागिन वो है जो अपने बच्चे को भी खा जाएगी, क्योंकि 4 पद से रहित हो गई। अब नारी का कुछ भी मत समझना महानुभाव, जब तक ये 4 पद पना नारी में है, तभी तक कुल की, जाति की, समाज की, देश की मर्यादा है। इन 4 पदों से रहित होकर जिस दिन मात ओरिजिनल नारी रह जाए, ओरिजिनल मात स्त्री रह जाए, समझ लेना कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, बेटे को भी खा सकती है नागिन। नागिन क्या करती है? अपने बच्चों को खा लेती है, खा जाती है, खा लेती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि 4 पद महत्वपूर्ण हैं।
और नारी की इसलिए निंदा की गई है, स्त्री की इसलिए निंदा की गई है, अबला की इसलिए निंदा की गई है, प्रमदा की इसलिए निंदा की गई है। सब स्त्री के पर्यायवाची है, माँ के पर्यायवाची नहीं, बहन के पर्यायवाची नहीं, पत्नी के पर्यायवाची नहीं, बेटिया के पर्यायवाची नहीं, ये सब नारी के पर्यायवाची है। और नारी का पर्यायवाचीपना खतरनाक है, इनका राग बहुत तीव्र है, राग बहुत तीव्र है। इसलिए नारी यदि तुमसे ज्यादा राग करने लग जाए, सावधान बेटा, राग खतरनाक है। और उसमें नारी का राग, राग तो वैसे ही खतरनाक है। राग तो मैंने सिद्ध करके दिखा दिया अभी, क्रोध से भी ज्यादा आग राग की है। इस 6 ढाला में उन्होंने क्रोध को आग संज्ञा नहीं दी, पूरी 6 ढालों में किसको संज्ञा दी? राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद से। शास्त्रों में कहा। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने जब बंद की बात कही तो उन्होंने भी यही कहना, रत्तो बंदधि कम्म मुंचति जीवो राग संपूर्णो ऐसो जुड़ो विदेशो तम्मा कम्मे सुमारज। वहां द्वेष को नहीं लिया, मैंने कही द्वेष में जैसे बंद ही नहीं होता हो। रत्तो बंदधि कम्म, बंद क्षेत्र में। उधर पूज्यवर अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में राग को हिंसा कह रहे, द्वेष का नाम ही नहीं ले रहे, बोले राग भी हिंसा है। तो ये स्थितियां, इसलिए पहली बात, राग अति राग सबके लिए खतरनाक है। और जिसमें स्त्री का राग हो, माँ का राग भी, इतना नहीं करना माता हो अपने बेटे से राग कि वो तुम्हारे फोन की बातें सुन सुन करके सुसाइड करने के लिए चला जाए। बेटे से इससे उम्मीद मत रखना कि बेटा भी तुम्हें चाहता है। तुम बेटे के सामने रोते समय सोचना कि मेरे आंसू देख करके